जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे भाद्रपद शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी का महत्व, उसकी पौराणिक कथा और उसकी प्रचलित कथा। तो आइए सुनते हैं। गणेश चतुर्थी, जिसे गणेश उत्सव भी कहा जाता है, भारत में मनाए जाने वाले सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह विशेष पर्व भगवान गणेश के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि, समृद्धि और भाग्य के देवता माना जाता है। हर साल भाद्रपद मास की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का आयोजन धूमधाम से किया जाता है। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है और उनकी पूजा से सभी बाधाएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता मिलती है सभी प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती है। इस दिन लोग 9 दिन तक भगवान गणेश की पूजा करते हैं और 10वें दिन उनकी मूर्ति को विसर्जित करते हैं। इस साल गणेश चतुर्थी दिक पंचांग के अनुसार 7 सितंबर को मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश का जन्म देवी पार्वती और भगवान शिव के घर में हुआ था। इस दिन को लेकर कई प्रचलित कहानियाँ भी हैं, जो इस पर्व की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती हैं। हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जानेंगे कि यह पर्व इतना खास क्यों है और कैसे यह भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। सबसे पहले आइए जानते हैं गणेश जन्म की पौराणिक कथा। सबसे अधिक प्रचलित कथा जो है वो देवी पार्वती जी से संबंधित है, जिसमें देवी पार्वती के स्नान से संबंधित यह कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, देवी पार्वती ने स्नान के लिए अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। इस पुतले का नाम गणेश रखा गया। गणेश जी बड़े हो गए और उन्हें बुद्धि और शक्ति दोनों प्राप्त हुई। एक दिन देवी पार्वती ने गणेश को निर्देशित किया कि वे स्नान के लिए जा रही हैं और जब तक वे न लौटे तब तक किसी को भी उनके कमरे में आने न देना। उसी समय भगवान गणेश शिव अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ घर लौटे। कार्तिकेय ने देखा कि कोई उनके रास्ते में खड़ा है और वे उसे हटाने का प्रयास किया, लेकिन गणेश जी उन्हें रोक दिए और कहा कि पार्वती माता जी की आज्ञा है कि कोई भी उनके कमरे में न जाए। भगवान शिव, जो उस समय असली मुद्रा में थे, गृह स्नान में प्रवेश करने का प्रयास करने लगे। गणेश जी ने उनकी मां की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें रुकने के लिए कहा। इसमें भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब पार्वती माता स्नान के बाद बाहर आई और अपने पुत्र की घायल अवस्था को देखकर उनका दिल टूट गया। उनके विलाप को सुनकर भगवान शिव ने अपनी गलती को समझ लिया और गणेश जी को पुनर्जीवित करने का वचन दिया। उन्होंने गणेश जी को फिर से जीवित किया और उनके सिर की जगह एक हाथी का सिर लगा दिया। इस प्रकार गणेश चतुर्थी के त्यौहार की परंपरा का शुरुआत किया गया और इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाने लगी। लोग इस अवसर पर व्रत रखते हैं और भगवान गणेश की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं। एक और प्रचलित गणेश चतुर्थी व्रत कथा के अनुसार संकष्ट चतुर्थी की विशेष महत्ता बताई गई है। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में एक ब्राह्मण अपने घर में बहुत ही समर्पित होकर पूजा अर्चना करता था। उसकी धार्मिकता और भक्ति से प्रभावित होकर उसकी पत्नी ने भी संकष्ट चतुर्थी का व्रत रखने का निर्णय लिया। इस प्रकार वो व्रत रखने से उसकी दरिद्रता और समस्याओं का समाधान धीरे धीरे होने लगा। ब्राह्मण की पत्नी ने संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत किया और भगवान गणेश की पूजा की। व्रत के दौरान उसने पूरे श्रद्धा और भक्ति से गणेश जी की आराधना की। पूजा के बाद ब्राह्मण की पत्नी ने संकष्टी चतुर्थी के व्रत की कथा सुनाई और पूरे परिवार के साथ गणेश जी की पूजा की। इसके बाद ब्राह्मण के परिवार की दरिद्रता समाप्त हो गई और उसके जीवन में सुख समृद्धि आई। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने और गणेश जी की पूजा करने से ब्राह्मण के परिवार की समस्याएं समाप्त हो गईं और वे सुख शांति के साथ रहने लगे। इस कथा से यह सीख मिलती है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं का समाधान होता है और भगवान गणेश जी की कृपा हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि को लाती है। गणेश चतुर्थी का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह पर्व न केवल भगवान गणेश की पूजा का अवसर है बल्कि जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति और समृद्धि की प्राप्ति का भी मार्ग प्रशस्त कराता है, क्योंकि यह भगवान गणेश के जन्म का पर्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान गणेश को अपने शरीर के मैल से बनाया था और उनमें प्राण डाले। गणेश जी के जन्म के साथ ही उनकी पूजा की शुरुआत हुई और वे शीघ्र ही विघ्नों को हरने वाले देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इस दिन पूजा से भक्तों की कठिनाइयाँ दूर होती हैं और उनके जीवन में समृद्धि आती है।
ये थी गणेश चतुर्थी से जुड़ी पौराणिक कथा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।